हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपकी कवर की थी। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें देखिए दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब इसमें कुछ हाइट भी होगी और कुछ डिस्टेंस की बात करेगा। तो चलो देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्राइंगल में ही लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा ऐसे ट्राइंगल्स लेने होंगे जहां पर राइट एंगल होगा, मतलब एक कोई एंगल 90 डिग्री का होगा, ये होना आवश्यक है। अब जरा देखें, इसमें जो मेन टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों एंगल में फर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति काफी नीचे पाया जा रहा है और वो किसी ऊपर की वस्तु को देखता है तो मनुष्य की आंख में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे मान लो ये एक टावर थी, इस टावर की टॉप को यहाँ पे खड़ा एक आदमी देखता है, तो इस आदमी की आंख चूंकि नीचे है, जो देखने वाली आंख है अगर वो नीचे होती है तो उस आंख पर बनने वाले कोण को, ये टॉप को देखता है तो आंख पर बनने वाले कोण को हम लोग थीटा जो होता है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन या उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर इसकी बात करें अवनमन कोण की, तो ऐसी कंडीशन होती है इसमें जैसे आप किसी टावर पर बैठे हो और नीचे कोई यहाँ पे कार खड़ी है, आप इस टावर पे बैठ के नीचे वाली कार को देखते हैं, तो चूंकि आपकी आंख ऊपर है तो ऊपर से नीचे जब देखा जाएगा तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। याद रखें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर थीटा है तो इधर भी थीटा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का काफी यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को ही यूज करके हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। मोस्टली 10 की ज्यादा वैल्यू इसमें आती है, बाकी आ किसी भी की सकती, कोई भी रेशियो आ सकता है, साइन कॉस टेन कुछ भी आ सकता है। तो जरा देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। जरा देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope, a 20-meter long rope which is tightly stretched, which is tightly stretched, which is tightly stretched and tied from the top of and tied from the top of a vertical pole, a vertical pole to the ground. To the ground. Find the height of the pole. अब आपसे पूछा जा रहा है find the height of the pole और लिखा है if the angle made by the rope, if angle
made by the rope with the ground level is 30 degree. Level is 30 degree. देखिए यहाँ पे आपको फिगर बना के दिया गया है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन में फिगर खुद बनाना पड़ता है। ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको ये 30 दिया गया है और आपको ए सी जो लैडर है या रोप है जो ये आपको दी गई 20 मीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट मतलब सर्कस में जो कलाकार होते हैं उनकी बात हो रही है, उसकी एक ही क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो चढ़ रहा है एक 20 मीटर लंबी रस्सी में, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड जो टाइट होके बांधी गई है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से एकदम टाइट होके इसको बांधा गया टू द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप, यदि रोप के द्वारा बनाया गया एंगल जो है वो 30 डिग्री हो। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका ये पोल है, पोल की हाइट ये है, ये हाइट आपको निकालना है। तो देखें क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच, हाइट को एच मान लिया। अब देखिए हाइट और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है साइन का। तो साइन 30 इक्वल टू एच अपान 20 हो जाएगा। इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन का, तो साइन लगाया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख देंगे, एच अपान 20 करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 10 20 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी आपकी 10। तो इस तरह से 10 मीटर आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। देखिए कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स मतलब एक पेड़ टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म तूफान की वजह से, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए ऐसा होता है, ये आपका मान लो एक ट्री है और अचानक क्या आता है, तूफान आता है, यहाँ से टूट जाता है, टूटने के बाद अलग नहीं होता, ये जाके जमीन से टच करता है, इस तरह से ऐसे टच करने लगता है, ये बोला जा रहा है। और ये नहीं बताया जा रहा है आपको बिल्कुल मिडिल से टूट रहा है, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ऊपर का हिस्सा बड़ा हो सकता है नीचे का हिस्सा बड़ा हो। तो देखिए क्या बोल रहा है, ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ब्रोकन पार्ट जो है ऐसे मतलब टूटता है कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से टच करने लगता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट, ये ट्री का फुट, ये फुट होता है और ये टॉप होता है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, मतलब ये और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी गई, ये आपका फुट है और ये आपका जहां पे टच कर रहा है टॉप वो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है, कितनी दी है देखिए 8 मीटर। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपसे कह रहा है हाइट निकालो ट्री की। देखिए हाइट निकालने के लिए आप इसको x मान लो और इतने पार्ट को y मान लो, टोटल जो हाइट आपको निकालना है x प्लस वाई, क्योंकि आपका पेड़ इतना लंबा था, ये x भी था उसमें y भी था। अब चूंकि ये हिस्सा टूट के इधर आ गया है इसलिए इसको भी आप क्या मान सकते हो, y मान सकते हो। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन, लेट the height of the tree
is x plus y and unbroken portion is x and broken portion is y। ऐसे अब देखिए ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है देखते हैं, ए बी सी ऐसे ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस एंगल के लिए। तो हमने tan 30 ले लिया तो x अपान 8 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखेंगे x अपान 8। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8/√3 आ जाएगा। 8 इधर आ जाएगा 8/√3। अब इसी ट्राइंगल में दोबारा यहाँ पे अब y के लिए सोचते हैं तो बेस अपान हाइपोटेनस cos होता है। तो cos 30 इक्वल टू 8/y। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया √3y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 16/√3। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, तो ये निकल के आएगी x प्लस वाई, तो ये हो जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3, तो कुल मिला के आ जाएगी 24/√3। √3 चूंकि रूट की संख्या नीचे रखा नहीं जाता इसलिए कंजुगेट से इनटू कर लेना। 24 √3/3 हो जाएगा, 3 से 3 ये 3 8 से 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखो है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि वो 2 स्लाइड्स बनाएगा जिसमें बच्चे फिसलते हैं, फॉर द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए, टू प्ले इन ए पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, मतलब 5 साल से जो बच्चे छोटे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से कम बच्चों के लिए जो हाइट बना रहा है वो 1.5 मीटर बना रहा है। तो हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिए स्लाइड कुछ ऐसे ही होती है, ये 1.5 मीटर हाइट हो गई, यहाँ से बच्चे बैठ के ऐसे फिसलेंगे इसमें स्लाइड में। इसी स्लाइड की आपको लेंथ निकालनी है, जिसको आप x मान लें। ऐसे ही दूसरा देखिए फिगर देखते हैं। ये देखो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा देखिए टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स। अब यहाँ पे 3 मीटर की हाइट दी गई, मतलब आपको ये 3 मीटर दिया गया, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाई जा रही है। और 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको दोनों कंडीशंस पे स्लाइड की लेंथ निकालनी है। अब कह रहे हैं देखिए टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो लेट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट या सॉरी द लेंथ ऑफ फर्स्ट slide is x meter and the length of second slide is y meter। ऐसे लेट कर लिया। इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी एंड इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे पी क्यू आर। तो पहले लेंगे
इन ट्राइंगल ABC, ABC को गौर से देखो, आपको x निकालना है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस, तो आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, तो साइन 30 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन x, साइन 30 की वैल्यू रख देंगे 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 1.5 इंटू 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। इसमें आते हैं इन ट्राइंगल PQR, इसमें भी वही tan लगेगा, सॉरी साइन लगेगा, तो साइन 60 इक्वल टू 3 अपॉन y, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आगे यहाँ पे कर रहे हैं, तो √3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन √3, फिर √3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट नहीं रखा जाता, तो 6 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ये आपका, ये दोनों आंसर हो गए। एक ये, तो चाहो तो इसमें y की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 लिख के, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलती 3.464 ऐसे निकलती जाती। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भैया एक टावर बना ले, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब आदमी यहाँ पे कहीं होगा, तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में देखो एक पॉइंट है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो कितना बन रहा है, अब इस पॉइंट की बात कर रहा है कि जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फूट, मतलब इसके टावर के फूट से 30 मीटर की दूरी पर है ये आपका ये पॉइंट, तो इस 30 डिग्री, मतलब ये एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट को h मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर is h मीटर। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, जरा गौर करें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, बस ये ध्यान दें, तो ये होता है tan का भी होता है, cot का भी होता है, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 30, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 30 अपॉन √3 आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 √3 अपॉन 3 से काट देंगे 10, तो h की वैल्यू 10 √3 मीटर आ जाएगी। इस तरह से कितने मीटर आ जाएगी, इस तरह से चौथा क्वेश्चन हो जाता है आपका। पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं 5, लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे कहीं काइट फ्लाई कर रही थी। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे यहाँ पे एक पॉइंट था, इससे स्ट्रिंग मतलब इसके धागे को ऐसे कस के बांधा गया था, टाइट करके, GROUND। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, मतलब इंक्लिनेशन मतलब एंगल होता है, एंगल आपका 60 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, मतलब ये निकालना है, इसको x मान लें। Assuming that there is no slack in the string, मतलब आपके स्ट्रिंग में कोई स्लैग नहीं है, स्लैग का मतलब होता है लोच, मतलब तनी हुई डोरी है यहाँ पे,
तो लेट करेंगे सोल्यूशन में। लेट द लेंथ of a string is x मीटर। ABC ट्राइंगल मान लेंगे, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो साइन होता है साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। साइन 60 के लिए √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 120 अपॉन √3 से ऊपर नीचे इंटू करके इसका रूट नीचे से खत्म करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 120 √3 अपॉन 3 से काट दो 3 4 12। तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 40 √3 मीटर। इस तरह से यही आपका आंसर है। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।